क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएलसी डीसीएस पैनल में मॉड्यूल्स का क्या फंक्शन है, ये मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मॉड्यूल्स फील्ड सिग्नल्स और पीएलसी के बीच इंटरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब फील्ड सिग्नल्स को पीएलसी से डायरेक्ट ना कनेक्ट करके मॉड्यूल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो कुछ इस तरह से सिग्नल फ्लो होगा: पीएलसी, आईओ मॉड्यूल्स, फील्ड सिग्नल्स। आईओ मॉड्यूल्स का मतलब है दोस्तों इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। इनपुट सिग्नल के लिए इनपुट मॉड्यूल्स और आउटपुट सिग्नल के लिए आउटपुट मॉड्यूल्स। कंबाइंड इनको आईओ मॉड्यूल्स कहा जाता है। मॉड्यूल्स को कार्ड्स भी कहा जाता है। इनके टाइप्स को अगर समझा जाए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीएलसी से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर्स देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है, इसको पीएलसी या डीसीएस में क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है: एस मतलब स्विच्ड, एम मतलब मोड, पी मतलब पावर, एस मीन्स सप्लाई। दोस्तों एसएमपीएस को अनरेगुलेटेड एसी सप्लाई को रेगुलेटेड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको 230 वोल्ट्स एसी सप्लाई दी जाती है और ये उसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। मतलब इसका इनपुट हो गया 230 वोल्ट्स एसी और इसका आउटपुट हो गया 24 वोल्ट डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डीसी सप्लाई इज रिक्वायर्ड इन पीएलसी डीसीएस पैनल। दोस्तों डीसी सप्लाई को मॉड्यूल्स को दिया जाता है और डीसी सप्लाई को ट्रांसमीटर्स को दिया जाता है। डीसी सप्लाई से ही ट्रांसमीटर्स जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर्स, लेवल ट्रांसमीटर्स, डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स, ये सभी ऑन होते हैं। यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि ट्रांसमीटर्स को 24 वोल्ट्स डीसी सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएलसी डीसीएस पैनल में मॉड्यूल्स का क्या फंक्शन है, ये मॉड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मॉड्यूल्स फील्ड सिग्नल्स और पीएलसी के बीच इंटरफेसिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब फील्ड सिग्नल्स को पीएलसी से डायरेक्ट ना कनेक्ट करके मॉड्यूल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो कुछ इस तरह से सिग्नल फ्लो होगा: पीएलसी, आईओ मॉड्यूल्स, फील्ड सिग्नल्स। आईओ मॉड्यूल्स का मतलब है दोस्तों इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। इनपुट सिग्नल के लिए इनपुट मॉड्यूल्स और आउटपुट सिग्नल के लिए आउटपुट मॉड्यूल्स। कंबाइंड इनको आईओ मॉड्यूल्स कहा जाता है। मॉड्यूल्स को कार्ड्स भी कहा जाता है। इनके टाइप्स को अगर समझा जाए तो मॉड्यूल्स सिग्नल के अनुसार होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स के लिए एनालॉग मॉड्यूल्स, डिजिटल सिग्नल्स के लिए डिजिटल मॉड्यूल्स। इनको फर्दर कैटेगराइज्ड कर दिया जाता है इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के अनुसार। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल एनालॉग इनपुट सिग्नल्स के लिए, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स के लिए। इसी प्रकार डिजिटल मॉड्यूल्स भी दो टाइप के हो जाएंगे: डिजिटल इनपुट सिग्नल्स के लिए डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स, डिजिटल आउटपुट सिग्नल्स के लिए डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफ़ी आसान होता है इसको समझना। देखिए स्टीम बॉयलर का एक स्काडा आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले बस आपको ये पता करना है कि प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, उसके बाद हम इसको पढ़ना समझते हैं। देखिए क्योंकि बॉयलर में जो प्रोसेस है वो फीड वाटर टैंक से शुरू होता है, तो वहीं से हम पढ़ना समझते हैं। तो फीड वाटर टैंक से देखिए एक ये लाइन आई हुई है जो ग्रीन से दिखाई गई है, एंड दो ये नीचे मोटर आपको दिखाई गई हैं। इसमें एक रेड है एक ग्रीन है। नॉर्मली जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो मोटर ऑन होती है और रेड कलर से जो दिखाई जाती है वो मोटर ऑफ होती है। तो इसमें जो ऊपर वाली मोटर है वो ऑन है और नीचे वाली मोटर जो है वो ऑफ है। इसके बाद देखिए लाइन आगे बढ़ी एंड ये कंट्रोल वाल्व आपको दिखाया गया है। देखिए लाइन आगे बढ़ती है एंड ये लाइन में PT001 लगा हुआ है और उसकी वैल्यू है 0। तो यहाँ पर कोई प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है एंड वहाँ का प्रेशर है 0।
अब ये लाइन टीरेटर टैंक में चली गई। देखिए टीरेटर टैंक के ऊपर एक ये कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम PRDS। तो ये लाइन कहीं से आ रही है, तो आपकी इंडस्ट्री में जहाँ से आ रही होगी वहाँ से लिखा हुआ होगा। देखिए यहीं पर LT001 लिखा हुआ है एंड ये वैल्यू है 61, मतलब यहाँ पर जो लेवल है इस समय 61% है। आगे बढ़ते हैं। डीरेटर टैंक के नीचे से लाइन निकली एंड ये BFP मतलब बॉयलर फीड पंप, या इसको फीड वाटर पंप भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर FWP लिखा रहता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कौन सा पंप ऑन है और कौन सा पंप ऑफ है। यहाँ पर देखिए PT002 यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके यहाँ जो भी प्रेशर ट्रांसमीटर या लेवल ट्रांसमीटर का टैग होगा वो लिखा होगा, या कहीं कहीं पर नाम भी लिखा रहता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 87.7 है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो 87.7 kg/cm²। है। आगे लाइन बढ़ी। आगे लाइन बढ़ने पर आपको ये FT लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये फ्लो ट्रांसमीटर है और इसकी रीडिंग इस समय है 31.7 टन्स/आवर। आगे लाइन बढ़ती है। लाइन में 2 कंट्रोल वाल्व्स लगे हुए हैं, एक 100%, एक 30%। तो ये 2 कंट्रोल वाल्व हैं जो किसी पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए हैं। यहाँ पर ये स्टीम ड्रम का लेवल मेंटेन करने के लिए है। आगे लाइन बढ़ने पर ये इकोनोमाइजर के थ्रू होता हुआ ऊपर पहुँच गया। देखिए यहाँ पर ग्रीन वाली लाइन आपको दिखाई देगी, यहाँ इससे ये टैंक में पहुँच रही है। तो जो ग्रीन लाइन है वो यूजुअली वाटर के लिए दिखाई जाती है, तो मतलब ये बॉयलर का जो वाटर फ्लो है कहाँ से कहाँ तक हुआ वो आपको दिखाया गया। यहाँ पर बीच बीच में आपको कई सारे TE लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हैं टेम्परेचर एलिमेंट्स, मतलब ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं। यहाँ RTD थर्मोकपल के द्वारा मेजर किया गया टेम्परेचर दिखाया गया है, मतलब इस जगह पर RTD या थर्मोकपल लगा हुआ होगा। कई जगह TT लिखा होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर ट्रांसमीटर होता है। तो आपकी इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ये उस जगह का टेम्परेचर दिखा रहा है। पर DT लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है ड्राफ्ट ट्रांसमीटर कि उस जगह कितना ड्राफ्ट प्रेशर है। देखिए यहाँ पर FD1, FD2, ID1, ID2 भी दिखाए गए हैं। यहाँ पर FD का मतलब है फोर्स ड्राफ्ट एंड ID का मतलब है इंड्यूस ड्राफ्ट। तो FD पंप के कितने RPM हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो ये टैंक है वो स्टीम ड्रम है। अब देखिए उसके बाद आपको रेड लाइन दिखाई गई है, तो रेड लाइन का मतलब है कि इसके बाद अब जो वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया है, और ये कहाँ कहाँ से होता हुआ गया है ये भी आपको दिखाया गया है। PSH मतलब प्राइमरी सुपर हीटर, SSH मतलब सेकेंडरी सुपर हीटर, और आगे ये लाइन टरबाइन में पहुंच जाती है। देखिए ऊपर यहाँ पर एक ही कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है जिसमें TCV लिखा हुआ है। TCV का मतलब टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। तो ये लाइन कहाँ से आई है वो भी आपको दिखाई गई है। ग्रीन है, इसका मतलब वाटर की लाइन है, ये ठंडा पानी स्प्रे कर रहा है, स्प्रे होकर ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा। मैक्सिमम सभी स्काडा में सारे पैरामीटर्स की वैल्यू लिखी हुई रहती है। तो आपकी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का स्काडा हो सकता है, मेन है आपको समझना।